हरियाणा कांग्रेस ने अपने ही प्रभारी दीपक बाबरिया के ब्रेक फेल करने का काम कर दिया है। दीपक बाबरिया बड़े अरमानों के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने थे और उन्होंने आते ही दावा किया था कि 9 साल से लटके हुए हरियाणा कांग्रेस के संगठन को बनाने का काम अंजाम देंगे। दीपक बाबरिया ने आते ही जिस तरह से वर्किंग शुरू की थी वो ज़बरदस्त थी और उसके जरिए ये एहसास हुआ था कि 9 साल के बाद हरियाणा कांग्रेस में बदलाव होने जा रहा है, हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनने जा रहा है और हरियाणा कांग्रेस बाकी प्रदेशों की तरह ट्रैक पर चलेगी। लेकिन 3 ही महीनों के दौरान दीपक बाबरिया के सारे हौसले पस्त हो गए हैं, उनके सारे अनुमान गलत साबित हुए हैं और उनके दावे भी कसौटी पर फेल साबित हुए हैं। यही वजह है कि दीपक बाबरिया अपने वायदे के अनुसार 15 सितंबर तक जिलाध्यक्षों की पहली सूची जारी नहीं कर पाए। अब सितंबर पूरा खत्म हो चुका है और अक्टूबर का भी पहला सप्ताह जाने को है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची का कहीं कोई अता पता नहीं है। अब दीपक बाबरिया भी समझ गए हैं कि उनके लिए हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची बनाना आसान नहीं है, उसे मंजूर करवाना आसान नहीं है, उसे जारी करवाना अभी मुमकिन नहीं है। इसलिए दीपक बाबरिया ने कह दिया है कि वो 8 अक्टूबर तक जिलाध्यक्षों की सूची हाईकमान को सौंप देंगे और उसके बाद हाईकमान फैसला लेगा कि इस सूची को कब मंजूर किया जाएगा और कब जारी किया जाएगा। यानी दीपक बाबरिया को समझ में आ गया है कि उनकी जल्दबाजी, उनकी वर्किंग इस मामले में कहीं भी निर्णायक साबित नहीं होगी। इस सारे फैसले के लिए हरियाणा में कांग्रेस को संगठन बनवाने के लिए जहां हरियाणा के सभी नेताओं को साथ लेना होगा, वहीं कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी भी लेनी होगी। हम आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर भारी मारामारी मची हुई है और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चारों ही बड़े नेताओं में आपस में टकराव है। जहां एक तरफ पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा खड़े हैं तो दूसरी तरफ SRK तिगड़ी यानी शैलजा रणदीप और किरण चौधरी भी अपने अपने हलकों को लेकर अड़े हुए हैं। मुख्य तौर पर 12 जिले ऐसे हैं जहां पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर इन नेताओं में टकराव है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में जिलाध्यक्षों को लेकर दोनों ही खेमों में बड़ा टकराव है। खासतौर पर 6 जिले तो ऐसे हैं जहां पर तीखा टकराव है और जहां पर दोनों में से कोई भी खेमा झुकने को तैयार नहीं है। ये जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, दादरी, जींद, महेंद्रगढ़। इन जिलों को लेकर जहां भूपेंद्र हुड्डा अपना बड़ा दावा जता रहा है तो वहीं पर शैलजा, किरण और रणदीप भी अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए कुछ भी झुकने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस का संगठन अभी बनने की तरफ नजर नहीं आता है और उसमें रोड अटक गया है। वैसे भी इसमें कांग्रेस पूरी तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के मोड में चली गई है, जिसके चलते हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर कांग्रेस हाईकमान में माथापच्ची करने वाला कोई नहीं है, उसे गंभीरता से लेने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस के इसलिए इस समय सबसे जरूरी बात, जहां राजस्थान में अपनी सत्ता को बरकरार रखना है, जहां छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार दोबारा बनवाना है, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी से सरकार छीनना है। इन तीनों ही लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान पूरी ताकत के साथ वहां पर जुट गया है। ऐसे माहौल में हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर चर्चा के लिए न तो कोई वक्त है और न कोई जगह है। यही वजह है कि दीपक बाबरिया भी समझ गए हैं कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन जल्दी बनवाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने अब गेंद हाईकमान के पाले में डालने का फैसला ले लिया है। दीपक बाबरिया के लिए जहां भूपेंद्र हुड्डा के साथ समझदारी की पॉलिटिक्स करना आसान है, वहीं उनके खिलाफ में SRK तिगड़ी खड़ी हो गई है। यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने दीपक बाबरिया को लेकर कांग्रेस हाईकमान में शिकायत कर दी है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एक ग्रुप के प्रभाव में आकर काम कर रहे हैं और इसलिए ये तीनों ही नेता अब दीपक बाबरिया के रिकमेंडेशन को लेकर भी संतुष्ट नहीं है और वो 12 जिलों को लेकर अपने समर्थकों की ज़्यादा हिस्सेदारी जिलाध्यक्षों के तौर पर पुरवाना चाहते हैं और इसलिए वो बाबरिया की सूची को लेकर रजामंद नहीं है। एक बार दीपक बाबरिया पहली सूची बनवाकर हाईकमान के पास भेज चुके हैं, लेकिन उसमें SRK ग्रुप की तगड़ी इंतजाम के बाद, तगड़े विरोध के चलते सूची दोबारा से बाबरिया के पास आई है और अब दीपक बाबरिया दोबारा से उस पर मंथन कर रहे हैं। दीपक बाबरिया को समझ में आ गया है कि वो अपने तरीके से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बनवा पाएंगे, इसलिए जिला अध्यक्षों के साथ साथ अब कार्यकारी अध्यक्षों का एक नया फार्मूला भी कांग्रेस निकालने जा रही है। यानी कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ऐसे ही जिला अध्यक्षों में भी जिलाध्यक्ष के साथ साथ 2 से लेकर 4 तक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की भी प्लानिंग पर काम चल रहा है, ताकि सभी खेमों के नेताओं को एडजस्ट करने का काम किया जा सके।
अगर ऐसा होता है तो वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टी में एक ही जिला अध्यक्ष पार्टी को सुचारू तौर पर चला सकता है। अगर एक से ज़्यादा वहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे तो ऐसे में उनके अंदर टकराव होना लाजमी हो जाएगा, जिसके चलते कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए काम करने के बजाय दोबारा से गुटबंदी का शिकार हो जाएगी और हर गुट के जिला अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष अपने नेता के कार्यक्रम में जाएंगे, दूसरे नेता के कार्यक्रम में वो भागीदारी नहीं करेंगे, जिसके चलते कांग्रेस की लड़ाई जनता की नज़रों में सड़कों पर नजर आएगी, उनमें फूट नजर आएगी, उनमें घमासान नजर आएगा। लेकिन बाबरिया जी भी क्या करें? बाबरिया जी ना तो हरियाणा कांग्रेस को समझ पाए और ना हरियाणा कांग्रेस के नेता बाबरिया को समझ पाए। यह सच्चाई है कि दीपक बाबरिया हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत करना चाहते हैं। वो कांग्रेस के लिए समर्पित नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उन्हें मुख्य धारा में लेना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर 90% नेता और वर्कर इस समय नेताओं के साथ सेट हो चुके हैं, यानी कांग्रेस के प्रति समर्पित नेताओं और वर्करों की संख्या सिर्फ 10% बची है। और इस 10% संख्या के बलबूते पर दीपक बाबरिया अपने तरीके से हरियाणा कांग्रेस में संगठन नहीं बनवा सकते हैं। उन्हें भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव के साथ मिलकर संगठन को बनवाना होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सारे नेता इस मामले में एक राय नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते हैं और इसलिए सारा का सारा बवाल मचा हुआ है। 22 में से 12 जिलों को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपस में मतभेद हैं और वह दूसरे गुट के नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो ऑब्जेक्शन भी लगा रहे हैं और अपने नेताओं की सूची भी दे रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस में संगठन का मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है और दीपक बाबरिया की सारी मैनेजमेंट, सारी कवायद, सारी कसरत, सारी मेहनत इस मामले में फेल होती नजर आ रही है और इसलिए वो हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और दीपक बाबरिया इसलिए अब जिलाध्यक्षों की सूची बनाकर हाईकमान के पास दे देंगे और हाईकमान उसके बाद इस पर फाइनल फैसला लेने का काम करेगा। वो सूची कब जारी करनी है, उसे हरी झंडी देनी है या लाल झंडी दिखानी है, इसके बारे में भी कांग्रेस हाईकमान ही फैसला लेने का काम करेगा। यानी दीपक बाबरिया अपनी ड्यूटी पूरी करके सूची हाईकमान को सौंप देंगे, उसके बाद फैसले की जिम्मेदारी हाईकमान पर रहेगी। यानी दीपक बाबरिया अब संगठन की गेंद हाईकमान के पाले में डालने वाले हैं। दीपक बाबरिया को समझ में आ गया है कि हरियाणा कांग्रेस का मसला सुलझाना उनके लिए आसान नहीं है। यहाँ के नेताओं को जहाँ एकजुट करना बेहद मुश्किल है, वहीं सारे नेताओं के बीच में एक राय बनाना तो नामुमकिन है। इसलिए दीपक बाबरिया भी अब डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स करते हुए नजर आएंगे। वो इन नेताओं के बीच में से अपने को बचाने की तरकीब पर काम करेंगे और वो अपनी सेफ्टी के लिए काम करेंगे। वो कांग्रेस के संगठन को लेकर सूची बनाकर जहां अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे, वहीं इसे मंजूर देने का काम कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ देंगे। यानी दीपक बाबरिया भी समझ गए हैं कि हरियाणा कांग्रेस में संगठन को बनवाना उनके अपने बलबूते पर नहीं है। वो कांग्रेस के बाकी नेताओं को साथ लेकर चलने में नाकाम रहे हैं और कांग्रेस के सारे नेताओं को उन्हें सहयोग भी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि दीपक बाबरिया अब परेशानियों में फंस गए हैं और इन परेशानियों के बीच में ही दीपक बाबरिया नए रास्ते की तलाश कर चुके हैं। वो ये रास्ता यही है कि वो अपनी रिकमेंडेशन कांग्रेस हाईकमान को सौंप दें और फैसला लेने की जिम्मेदारी वो कांग्रेस हाईकमान पर डाल दें। ऐसा करने के बाद दीपक बाबरिया जहां अपने ऊपर आ रहे प्रेशर से बच जाएंगे, वहीं कांग्रेस हाईकमान के जरिए वो लिस्ट जारी करवाने की कोशिश करेंगे। यानी दीपक बाबरिया का फार्मूला अब यही है कि अपने गले का सांप हाईकमान के गले में डाल दो, ताकि हाईकमान ही इस बारे में अच्छाई या बुराई का भागीदार बन सके। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के सारे घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि दीपक बाबरिया अपने किए हुए ऐलान के ऊपर खरे साबित नहीं हुए हैं। उनको कांग्रेस के नेताओं ने फेल कर दिया है और हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ने दीपक बाबरिया के हौसले भी पस्त करने का काम कर दिया है। यही वजह है कि दीपक बाबरिया जहां पहले 15 सितंबर से पहले जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने का ऐलान कर चुके हैं, अब वो अक्टूबर में भी किसी तारीख को फिक्स करने से गुरेज कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक वो जिलाध्यक्षों की सूची हाईकमान का पास भेज देंगे और उसके बाद 9 अक्टूबर से फील्ड में उतरकर हरियाणा कांग्रेस का पूरा कायाकल्प करने के लिए दौरे शुरू करने का काम करेंगे। यानी संगठन का मामला लटक गया है। हरियाणा कांग्रेस का संगठन एक बार फिर से घोषित होने से नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा कांग्रेस का संगठन अब कहीं ना कहीं
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों के बाद तक खिसक भी सकता है। लेकिन इसमें दीपक बाबरिया कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भरपूर कसरत इस मामले में की है, लेकिन उनकी मजबूरियां इस मामले में आड़े आ गई हैं और इसीलिए अब वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके फैसला लेने का काम कांग्रेस हाईकमान पर डालने जा रहे हैं। दीपक बाबरिया की सारी कसरत फिलहाल उलझन में फंस गई है और हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची भी कहीं न कहीं लटक गई है और उसके जल्दी जारी होने के कोई आसार नहीं है। यानी इस मामले में दीपक बाबरिया के हौसलों की हार हुई है, उनकी कवायद बेअसर साबित हुई है और सारी एक्सरसाइज पर पानी फिर गया है। यानी दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस संगठन के बवाल को, हरियाणा कांग्रेस के मतभेदों को सुलझाने में नाकाम रहे हैं और गुटबाजी में फंसी हुई हरियाणा कांग्रेस ने उनकी सारी की सारी कार्रवाई को फेल करने का काम कर दिया है। इसलिए दीपक बाबरिया भी इस मामले में अब हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं और वो जिलाध्यक्षों की सूची कांग्रेस हाईकमान को सौंपकर अब अपने आप को सेफ जोन में ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं। दीपक बाबरिया को हरियाणा कांग्रेस ने इस बार फेल कर दिया है, लेकिन लंबे तौर पर इस मामले में खरा उतरना दीपक बाबरिया के लिए भी आसान नहीं होगा। यानी हर मामले में उनके सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े होंगे। दीपक बाबरिया की इस सारी कसरत को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। किन किन जिलों में कांग्रेस के किन किन गुटों को लेकर आपत्तियां हैं, उस जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।